हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार हम लोग द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र या श्रीधराचार सूत्र से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि श्रीधराचार सूत्र या द्विघात सूत्र होता क्या है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे श्रीधराचार सूत्र या द्विघात सूत्र, श्रीधराचार सूत्र या द्विघात सूत्र, ठीक है। तो देखिए बेटा, क्या होता है, x इक्वल में आपका फॉर्मूला हो जाता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये आपका द्विघात सूत्र या श्रीधराचार सूत्र होता है, ठीक है। इससे हम लोग इसकी सहायता से किस प्रकार हम लोग द्विघात समीकरणों को हल करते हैं, इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे बेटा दो द्विघात समीकरण लिए हैं, देखो लिखा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित को हल कीजिए, ठीक है। पहला लिया हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण की 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल 0, और दूसरा हमने यहाँ पे लिया है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल 3 और x डज नॉट इक्वल 0,2, अर्थात कि x का जो मान है वो अपना 0 और 2 के बराबर नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से जो है श्रीधराचार सूत्र या द्विघात सूत्र से हल करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जब आपको श्रीधराचार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए या द्विघात सूत्र से कहा जाए, तब आपको जो है द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो भी हमें समीकरण दिया गया है, क्या वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है या नहीं है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन लिए, पहला तो देखो आपका ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है, लेकिन दूसरा यहाँ पे नहीं ही है, ठीक है। नहीं है तो हम इसको बनाएंगे सबसे पहले क्या, द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करके हम लोग इस रूप में इसको यानी कि द्विघात के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि x इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें a b और c की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो a b c की वैल्यू जब निकालनी है हमें, तो हमें सबसे पहले जो समीकरण हमें दिया गया है उसको इस रूप में लिखना बहुत आवश्यक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। तभी हम लोग उस दिए गए द्विघात समीकरण की इससे तुलना करके a b c के मान निकालेंगे। जब a b c के बेटा हमें मान मिल जाएंगे तो हम उन मानों को उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हम जो है द्विघात सूत्र से इसको x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। देखिए, जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी को करते पहले हम लोग कि 2x स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 2x प्लस के 1 और इधर कितना दिया गया, बराबर में है 0, ठीक है। हमें क्या बताया था, आपको अभी बताया था कि सबसे पहले जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखिए बेटा, बोलेंगे आप लोग है, ठीक है। तो हम इसकी सबसे पहले क्या कर देंगे, तुलना, ठीक है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल में कितना आपका 0 है। इसकी आप तुलना करा लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, ठीक है। जब इसकी हम लोग तुलना करेंगे बेटा, तो देखो a इक्वल कितना हो जाएगा 2, b इक्वल में हो जाएगा माइनस का 2 रूट 2 और c इक्वल हो जाएगा 1। यानी कि माइनस में जो भी नंबर हमें दिया गया x का गुणांक या x स्क्वायर का गुणांक अगर हमें माइनस में दिया गया बेटा, तो हम उसको हमेशा माइनस में ही लिखेंगे, प्लस वाले का प्लस नहीं लगाते हैं, सीधा लिख देते, क्योंकि वो तो हमेशा धनात्मक है ही, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें ए बी सी के मान मिल गए। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को ये भी नहीं आता किस प्रकार इसकी तुलना करें, तो हम आपको ये भी बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे आपका था 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल में 0। देखिए, हमने जब इसकी तुलना की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 से, तो देखिए a के इक्वल में क्या है सामने, यानी कि ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a इधर कितना है 2 है। इधर देखिए b में कितना दिया गया, ये दिया गया हमें माइनस का 2 रूट 2, और c में कितना दिया गया हमें चरपद 1 दिया गया। यही हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम जो है द्विघात सूत्र से जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो बेटा द्विघात फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए द्विघात सूत्र या जिसको इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार सूत्र। क्या कहते हैं बेटा, श्रीधराचार सूत्र भी इसको कहते हैं। तो क्या होता है बेटा, आपका x इक्वल हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन
2a। इधर x इक्वल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया वो हमें x के पदों में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे x इक्वल लिख रहे हैं। अगर y में दिया गया तो y इक्वल भी लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप अभी यहाँ पे सभी के मान रख दीजिए, ठीक है। देखिए x इक्वल लिखा, कितना है, माइनस का b है, माइनस का ये है अपना, ठीक है। तो माइनस पहले लगा दीजिए, फिर से हो जाएगा 2√2 हो गया आपका, फिर प्लस माइनस लगा है, प्लस माइनस लगा दीजिए, फिर ब्रैक रूट चढ़ा है, फिर क्या है बी स्क्वायर है, तो बी का कितना है माइनस का 2√2 और ये इसका स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का कितना आपका देखिए 2 है और सी का कितना आपका है 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू 2, ये हो गया अपना। देखिए b का रख दिया हमने, फिर यहाँ बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी लिख दिया, ठीक है। सभी के यहाँ पे हमने ए बी सी के क्या कर दिया बेटा, मान रख दिए, ठीक है। जब मान रख दिए हम अब इसको करेंगे सॉल्व। देखिए ये माइनस माइनस का हो गया बेटा प्लस, तो 2√2 ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट, इसका जब स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, देखिए माइनस का ये इसको सीधा लिख देते हैं 2√2 का स्क्वायर। देखिए तो 2√2 इंटू 2√2 ये हो गया। अब देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराओ कितना हो गया 4, √2 का √2 में कराएं कितना मिलेगा हमें 2, सो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। समझ में आया कैसे कराते, यानी कि रूट का किसी भी नंबर, यानी कि जैसे √3 इंटू √3 हो तो 3, √2 इंटू √2 का √2 में कराएंगे तो 2 आएगा, √x इंटू √x होगा तो वो अपना कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कितना था ये, देखिए √2 है तो 2 हो गया, 4 2 जा 8, इसको कितना हो गया 8 माइनस, इधर भी देखो 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8 ये हो गया, और इधर कितना अपॉन में 2 2 जा यानी 4 ये दिया गया हमें, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं कि देखिए 2√2 प्लस माइनस, इधर देखिए 8 में से 8 गया कितना मिला 0 मिला, अपॉन में कितना बेटा 4 है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके प्लस माइनस में दोनों दिए गए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आंसर यही हो गया, लेकिन हम लोग इसको आगे भी सॉल्व करेंगे जब हमें प्लस माइनस का दिया। यहाँ तो ठीक है 0 है, कभी कभी क्या होता यहाँ पे जब संख्या आ जाती तब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले तो हम लोग लेंगे धन चिन्ह, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर, और दूसरी स्थिति में लिखेंगे हम लोग ऋण चिन्ह लेने पर। क्या करेंगे बेटा, एक बार धन चिन्ह लेंगे, दूसरी बार ऋण चिन्ह लेंगे, क्योंकि देखो इधर प्लस माइनस लगा है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा देखो 2√2 प्लस 0 अपॉन में कितना हो गया 4, तो x इक्वल कितना हो गया देखो 2√2 अपॉन 4 हो गया, 2 से इसको काट दीजिए 2 हो गया। x इक्वल इसको भी लिख लीजिए आप थोड़ा, जैसे ये √2 है अपॉन में इधर कितना 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए √2 ये हो गया, इसको और तोड़ लीजिए आप √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, इससे हमारा बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल में कितना जाएगा 1/√2 ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। और इधर भी देखिए x इक्वल 2√2 माइनस का 0/4 लिखेंगे तो x इक्वल में कितना जाएगा बेटा 2√2/4, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। वही प्रोसेस है सेम बेटा कि √2/2 है तो x इक्वल इसको कितना लिखेंगे √2 इंटू √2, इससे अपना ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल में कितना जाएगा बेटा 1/√2 ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके जो है 2x के मान निकल के आएंगे आपके, ठीक है। तो वही लिख दिया हमने क्या 1/√2 और 1/√2 ये हो गया आपके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है द्विघात सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब करते हैं बेटा इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बेटा अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, अब देखिए इसका सेकंड वाला। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे पहले जो है जब द्विघात से हल करना हो तो हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना आवश्यक है इसका कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। देखो फर्स्ट वाला जो हमें दिया गया था वो तो सीधा था ax² bx + c = 0 के फॉर्म, लेकिन ये नहीं है आपका। तो सबसे पहले अपने जो काम है वो क्या काम है बेटा, अपना काम है बेटा कि सबसे पहले तो इसको जो है द्विघात समीकरण में हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए 1/x - 1/x - 2 इक्वल बेटा 3 दिया गया, ठीक है। इसको जो है हम लोग एलसीएम लेके या किसी भी तरीके से इसको, अपना उद्देश्य केवल इतना है कि इसको हम लोग ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में इसको लिखना है, बस इतना उद्देश्य है सबसे पहले अपना। जब द्विघात से इसको को सॉल्व करना है तो हमें ABC के मान चाहिए, जब ABC के मान चाहिए तो हमें जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत आवश्यक है इसका, तो हम लोग इसको सॉल्व करके बनाते हैं। देखिए इधर क्या देते हैं, इसको हम लोग एलसीएम से हल करेंगे,
इधर लिखिए x और x माइनस 2 इसका हो गया एलसीएम, इक्वल में इधर 3 है, इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचा हमें कितना x माइनस 2 माइनस इससे ये कैंसिल, ये बचा x हो गया। ठीक है, इससे अपना देखिए ये कैंसिल हो गया, कितना मिला माइनस का 2 अपॉन इसका, इसमें क्या करा देते मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल 3 हो गया। इसके नीचे आप 1 मान लो, यहाँ पे आप करा दो त्रियक गुणा, लिख दीजिए और यहाँ पे कि बेटा त्रियक गुणा करने पर करवा दीजिए। देखिए यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस का 6x और इधर कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, इसको यहाँ लिखो। अब आप देखो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इक्वल 0। देखिए बेटा ये बन गया अपना, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, जब द्विघात समीकरण मिल गया तो अब हम लोग इसकी क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे किससे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। इसको लिख दें हम एक बार और, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2 इक्वल 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर, क्या कर रहे हैं बेटा, तुलना करने पर। देखिए अभी हमने बताया तुलना करने के लिए कि a के इक्वल में कितना, देखो सामने एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर a है, इधर एक्स स्क्वायर का 3 है तो 3 लिख दिया, v का कितना माइनस 6। हमने कहा था माइनस में हमें दिया गया हो तो बेटा उसको हमेशा माइनस में ही लिखेंगे। ठीक है, और c इक्वल कितना बेटा 2 दिया गया हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार सूत्र। क्या लिखेंगे बेटा, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार सूत्र। ठीक है, देखिए x इक्वल क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है। तो x इक्वल में कितना जगह, देखिए इधर माइनस माइनस का 6 है प्लस माइनस रूट, फिर b की वैल्यू फिर से रख दीजिए माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में इधर कितना जगह 2a। देखिए x इक्वल कितना जगह 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस इधर कितना जगह 4 3 या 12 2 या 24 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो x इक्वल 6 प्लस माइनस रूट इधर बचा 12 अपॉन 6। तो x इक्वल इसको लिख लेंगे, देखो बेटा 6 प्लस माइनस इस 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3 अपॉन 6। 4 इंटू 3 इसलिए लिखा बेटा यहाँ पे कि यहाँ 4 जो है आपका यानी कि 4 जो है आपकी यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये x इक्वल में हो जाएगा कि 6 प्लस माइनस इस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना मिला 2 और रूट में जो 3 है वो अंदर बना रहने दीजिए अपॉन इधर कितना है 6 है बेटा। x इक्वल इधर से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो जाएगा देखो 2 3 या 6 फिर प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6, 2 3 या 6 ये हो गया। तो x इक्वल देखिए 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3 ये हो गया आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर यहीं तक लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे भी लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। अभी बताया था हमने आपको क्या बेटा कि धन चिन्ह लेने पर, दूसरा क्या था आपका कि ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है बेटा, देखिए जब x इक्वल में कितना जगह 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और इधर बेटा दूसरा हो जाएगा x इक्वल 3 माइनस का रूट 3 अपॉन 3। इस तरीके से जो है इनको जो है हम लोग हल करते हैं। तो बेटा हमने इसमें आपको क्या बताया है कि सबसे पहले तो आपको द्विघात समीकरण जो दिया जाना चाहिए वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में दिया जाना चाहिए। नहीं दिया गया तो हम उसको सॉल्व करके बनाएंगे, जैसे हमने इसमें फर्स्ट में बता दिया और सेकंड वाले में भी इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया। तो इस तरीके से जो है हम लोग द्विघात सूत्र से समीकरणों को हल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।